सोचिए एक ऐसा दिन जब आप अपने घर के बाहर खड़े हों और अचानक आसमान में एक काला सा बादल छा जाए, लेकिन यह बादल पानी बरसाने वाला नहीं है। हवा में एक अजीब सी भिनभिनाने की आवाज गूंजने लगे, जो धीरे धीरे इतनी तेज हो जाए कि आपके कानों के पर्दे फटने लगे। सूरज की रोशनी अचानक गायब हो जाए और दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा जाए। यह कोई आंधी या तूफान नहीं है, बल्कि यह एक जीता जागता खौफ है जो आसमान से उड़ता हुआ आ रहा है। यह एक ऐसी खौफनाक फौज है जो किसी भी शहर, किसी भी गांव और किसी भी जंगल को चंद घंटों में पूरी तरह से तबाह कर सकती है। यह एक ऐसा खतरा है जिसके सामने इंसान के बनाए हुए बड़े बड़े हथियार भी बेकार साबित हो जाते हैं। जब यह खतरा चाइना के एक बहुत ही नाजुक और सूखे इलाके की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, तो हर किसी को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। इस बार इस तबाही को रोकने के लिए ना तो कोई केमिकल इस्तेमाल किया गया और ना ही कोई मशीन, बल्कि एक ऐसी फौज मैदान में उतारी गई जिसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। यह फौज इंसानों की नहीं थी, बल्कि यह फौज थी लाखों डक्स और चिकन्स की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जहाँ एक बहुत ही साधारण से पक्षी ने न सिर्फ एक खौफनाक तबाही को रोका, बल्कि एक पूरे मरे हुए इकोसिस्टम को फिर से जिंदा कर दिया। तो चलिए इस अकल्पनीय और रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। आसमान से बरसने वाली खौफनाक मौत और तबाही। इस कहानी को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि यह खतरा आखिर कितना बड़ा और कितना भयानक था। हम बात कर रहे हैं लोकस्ट, यानी कि टिड्डियों के हमले की। लोकस्ट देखने में तो एक आम ग्रास हॉपर या टिड्डे जैसे लगते हैं, लेकिन जब इनकी तादाद बढ़ती है तो यह किसी खौफनाक राक्षस से कम नहीं होते। एक अकेला लोकस्ट अपनी जिंदगी में कोई खास नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जब मौसम में बदलाव होता है और इन्हें खाने की कमी महसूस होती है तो यह करोड़ों की तादाद में एक झुंड बना लेते हैं। इनका यह झुंड इतना बड़ा होता है कि यह आसमान को मीलों तक पूरी तरह से ढक लेता है। एक बड़े लोकस्ट झुंड में एक दिन में 40 लाख से लेकर 8 करोड़ तक कीड़े हो सकते हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि एक अकेला लोकस्ट एक दिन में अपने वजन के बराबर खाना खा सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर आसमान से लोकस्ट का एक औसत आकार का झुंड किसी इलाके में उतर जाए तो वह एक ही दिन में 35,000 इंसानों का खाना पूरी तरह से चट कर सकता है। जिस इलाके से यह गुजरते हैं वहां किसानों की पूरी फसलें कुछ ही मिनटों में गायब हो जाती हैं और वहां की जमीन पूरी तरह से बंजर हो जाती है। चाइना का वो इलाका जो एक बहुत बड़े खतरे के मुहाने पर खड़ा था। अब हम बात करते हैं उस जगह की जहां यह पूरी रोमांचक घटना घटी। यह जगह है चाइना का उत्तर पश्चिमी इलाका, जिसे शिनजियांग कहा जाता है। शिनजियांग का इलाका बहुत ही सूखा और बंजर है। यह इलाका एक बहुत ही विशाल रेगिस्तान के किनारे बसा हुआ है। इस रेगिस्तान की सबसे बड़ी खासियत और सबसे बड़ी कमजोरी यहाँ की वो हल्की और सूखी घास है जो रेत के टीलों को अपनी जड़ों से जकड़ कर रखती है। यह मामूली सी दिखने वाली घास ही वो इकलौती चीज है जो इस रेगिस्तान को आगे बढ़ने और शहरों को निगलने से रोकती है। हर साल गर्मियों के मौसम में यहाँ लोकस्ट का भयंकर हमला होता था। यह लोकस्ट आसमान से उतरते और रेगिस्तान को बांध कर रखने वाली इस कीमती घास को बेदर्दी से खा जाते। जैसे जैसे घास खत्म होती वैसे वैसे जमीन की मिट्टी और रेत ढीली पड़ने लगती। तेज हवाएं इस ढीली रेत को उड़ाकर बड़े बड़े रेतीले तूफान पैदा करती। अगर इस लोकस्ट के हमले को नहीं रोका जाता तो कुछ ही सालों में पूरा का पूरा शिनजियांग इलाका एक भयानक और बेजान रेगिस्तान में तब्दील हो जाता, जहां जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं बचता। केमिकल्स का वो खतरनाक जाल जिसने हालात को और भी ज्यादा बिगाड़ दी। जब भी इंसान पर कोई प्राकृतिक मुसीबत आती है तो उसका सबसे पहला जवाब विज्ञान और जहर होता है। चाइना की सरकार ने भी शुरुआत में यही किया। लोकस्ट के इस भयंकर हमले को रोकने के लिए उन्होंने आसमान से हवाई जहाजों और हेलीकॉप्टरों के जरिए लाखों लीटर खतरनाक केमिकल्स और जहर का छिड़काव करना शुरू कर दिया। शुरुआत में ऐसा लगा कि यह तरीका काम कर रहा है। जहर के असर से लाखों लोकस्ट तड़प तड़प कर मरने लगे, लेकिन ये केमिकल्स सिर्फ लोकस्ट को ही नहीं मार रहे थे, बल्कि यह उस जमीन को भी अंदर ही अंदर पूरी तरह से खोखला और जहरीला बना रहे थे। जहर के लगातार इस्तेमाल से वहां की मिट्टी में मौजूद वो छोटे छोटे कीड़े और अच्छे जीवाणु भी मरने लगे जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते थे। जमीन इतनी ज्यादा जहरीली हो गई कि वहां नए बीजों का उगना लगभग नामुमकिन हो गया। केमिकल्स की वजह से जमीन और भी ज्यादा बंजर हो गई और रेगिस्तान के फैलने की रफ्तार और भी ज्यादा तेज हो गई। अब चाइना के वैज्ञानिकों को समझ आ गया था कि जहर से इस लड़ाई को नहीं जीता जा सकता। लाखों डक्स और चिकन्स की वो जांबाज फौज जिसने मोर्चा संभाला। जब केमिकल्स पूरी तरह से नाकाम हो गए तो वैज्ञानिकों ने प्रकृति की तरफ देखा। उन्होंने सोचा कि क्यों ना लोकस्ट के प्राकृतिक दुश्मनों का इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले
चिकन्स यानी मुर्गियों का इस्तेमाल करने का सोचा। एक चिकन एक दिन में करीब 70 लोकस्ट खा सकती है, लेकिन मुर्गियां बहुत ही मनमौजी होती हैं और वो किसी एक झुंड में या किसी एक कतार में चलना पसंद नहीं करती। जब मुर्गियों को खुले मैदान में छोड़ा गया तो वो इधर उधर बिखर गईं। इसके बाद वैज्ञानिकों का ध्यान एक और पक्षी पर गया जो शायद दुनिया का सबसे बेहतरीन शिकारी साबित होने वाला था, और वो था डक यानी बत्तख। डक्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो हमेशा एक साथ एक समूह में रहना पसंद करते हैं। वो एक बहुत ही अनुशासित फौज की तरह आगे बढ़ते हैं। एक अकेला डक एक दिन में 200 से भी ज्यादा लोकस्ट खा सकता है। बस फिर क्या था, वैज्ञानिकों ने तय कर लिया कि अब इस जंग को डक्स की इसी जांबाज फौज के सहारे जीता जाएगा। डक्स आर्मी का वो रोमांचक हमला जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई। चाइना ने अपने इस मिशन को एक असली युद्ध की तरह लिया। बाकायदा लाखों डक्स को पाला गया और उन्हें एक खास तरह की ट्रेनिंग दी गई। इन डक्स को सीटी की आवाज पर चलना और रुकना सिखाया गया। जब वक्त आया तो इन लाखों डक्स को ट्रकों में भरकर सिंजियांग के उस सूखे और बंजर इलाके में लाया गया जहां लोकस ने तबाही मचा रखी थी। जैसे ही ट्रकों के दरवाजे खुले और सीटी बजी तो एक बहुत ही अद्भुत और रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा सामने था। लाखों डक्स एक साथ पूरी कतार में एक अनुशासित सेना की तरह मैदान में उतर पड़े। वो तेजी से आगे बढ़ते और रास्ते में आने वाले हर एक लोकस्ट को अपनी चोंच से पकड़कर निगल जाते। जहां केमिकल्स को अपना असर दिखाने में कई घंटे और दिन लग जाते थे, वहीं इन डक्स आर्मी ने कुछ ही मिनटों में पूरे के पूरे इलाके को लोकस्ट से बिल्कुल साफ कर दिया। इंसान बिना कोई जहर फैलाए, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, कुदरत के ही एक सिपाही का इस्तेमाल करके कुदरत के दूसरे दुश्मन को हरा रहा था। तबाही के बाद का वो जादुई चमत्कार जिसने बंजर जमीन में जान फूंक दी। लोकस्ट को खत्म करना तो इस कहानी का सिर्फ पहला हिस्सा था। असली चमत्कार तो इसके बाद होना बाकी था। जब यह लाखों डक्स उस बंजर और सूखे रेगिस्तान में घूम रहे थे और लोकस्ट को खा रहे थे, तो वो पूरे इलाके में अपनी बीड यानी ड्रॉपिंग्स छोड़ रहे थे। यह ड्रॉपिंग्स कोई साधारण कचरा नहीं था, बल्कि यह दुनिया का सबसे बेहतरीन नेचुरल फर्टिलाइजर था। सालों से केमिकल्स की मार झेलकर जो जमीन बेजान और सख्त हो चुकी थी, उस जमीन पर जब यह नेचुरल फर्टिलाइजर पड़ा तो मानो कोई जादू सा हो गया। डक्स के पैरों ने उस सख्त जमीन को थोड़ा नरम कर दिया और उनके नेचुरल फर्टिलाइजर ने उस सूखी मिट्टी में बेशुमार पोषक तत्व मिला दिए। कुछ ही समय बाद जब उस इलाके में हल्की सी बारिश हुई तो उस नेचुरल फर्टिलाइजर की ताकत से जमीन के अंदर दबे हुए पुराने बीज फूट पड़े। हर तरफ नई और हरी घास उगने लगी। रेगिस्तान की वो ढीली रेत जिसे हवा उड़ा ले जाती थी, अब वो रेत इन नई घास की मजबूत जड़ों में कैद हो गई। जमीन के अंदर पानी का स्तर धीरे धीरे ऊपर आने लगा और एक पूरा का पूरा सोया हुआ इकोसिस्टम अचानक से जाग उठा। दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी सीख और कुदरत का पैगाम। चाइना के शिनजियांग इलाके में हुआ यह अद्भुत प्रयोग आज पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बन चुका है। इसने इंसान के उस घमंड को चूर चूर कर दिया है जिसमें इंसान यह सोचता था कि वो केमिकल्स और मशीनों के दम पर कुदरत को अपने हिसाब से चला सकता है। इस पूरी घटना ने हमें यह सिखाया है कि प्रकृति के पास हर बीमारी का इलाज और हर समस्या का समाधान पहले से ही मौजूद है। डक्स आर्मी के इस बेमिसाल प्रयोग ने यह साबित कर दिया कि जब इंसान कुदरत के साथ लड़ने के बजाय कुदरत के साथ मिलकर काम करता है तो असंभव से असंभव काम भी मुमकिन हो जाता है। जो बंजर रेगिस्तान इंसान की गलतियों की वजह से मौत का सन्नाटा ओढ़े हुए था, आज वहां पक्षियों की चहचहाहट है, हरी भरी घास है और एक पूरी तरह से स्वस्थ इकोसिस्टम मौजूद है। एक शानदार और सुकून भरा अंत। इस पूरी कहानी को जानने के बाद एक बात तो पूरी तरह से साफ हो जाती है कि यह दुनिया बहुत ही अद्भुत रहस्यों से भरी हुई है। एक छोटा सा पक्षी जिसे हम सिर्फ एक आम सा जानवर समझते हैं, वो पूरी दुनिया को तबाही से बचाने की ताकत रखता है। शिनजियांग के उस रेगिस्तान की कहानी सिर्फ एक रेगिस्तान की कहानी नहीं है, बल्कि यह पूरी इंसानियत के लिए एक उम्मीद की किरण है। यह हमें बताती है कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, अगर हम सही रास्ता चुने और कुदरत का सम्मान करें तो हम हर हारी हुई बाजी को जीत सकते हैं। अगली बार जब आप किसी डक या चिकन को देखें तो उसे सिर्फ एक मामूली पक्षी मत समझिएगा। याद रखिएगा कि इन्हीं पक्षियों के अंदर वो ताकत छिपी है जो बड़े बड़े रेगिस्तानों को हरे भरे जंगलों में बदल सकती है। अगर आपको आज के इस वीडियो ने हैरान किया है तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।